राधे राधे एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा रानी के साथ, जो कि ब्रह्मांड में बैठी होती हैं और वो एक एक करके कृष्ण के सभी पीड़ा भरी बातों के बारे में गहन सोच कर रही होती हैं और काफ़ी ज़्यादा उदास भी होती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि साम अपने हाथ जोड़ता है और नाटक एक बार फिर से शुरू करता है प्रद्युम्न और अपने भाई के सामने, और वहाँ पर बलराम दाऊ भी खड़े होते हैं। यहाँ पर साम अपना नाटक कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं द्वारकाधीश के पद पर चल रहा हूँ, अपने कुल के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए। इसीलिए आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा आभार किया है। आपने मेरा ये स्वीकार कर प्रस्ताव कि आप द्वारकाधीश का स्थान ग्रहण करेंगे, मैं नहीं। ये बात सुनकर प्रद्युम्न कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है साम कि तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो चुका है और तुम पिताश्री के पद चिन्हों पर चल रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। और यहाँ पर प्रद्युम्न के साथ साथ जो साम के भाई होते हैं वो भी साम को बहुत अच्छे से ऑल द बेस्ट कहते हैं उनके फ्यूचर के लिए, और कहते हैं कि यदुवंशियों का कल्याण आपके हाथों ही होगा, हमें इस बात पर गर्व है। और यहाँ पर साम आशीर्वाद लेते हुए पहुँच जाते हैं बलराम दाऊ के पास और कहते हैं कि दाऊ, यानी कि मेरे ताजश्री, मैं जानता हूँ कि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और आप मेरे फैसले से सदैव खुश भी नहीं रहते, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको एक दिन ज़रूर ये समझा पाऊँ कि मैं अब सत्य में बदल चुका हूँ। लेकिन आप मुझे द्वारका और यदुवंश के कल्याण के लिए आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। बलराम दाऊ कहते हैं कि साम, यदि तुम कोई भी कार्य करते हो जो कि यदुवंश के लिए और द्वारका के लिए हितकारी होता है, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है और अंत तक रहेगा। और सब वहाँ से चले जाते हैं। साम अपने आप से बातें करता है और अपनी आगे की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हुए अपना षड्यंत्र रचता है और कहता है कि वासुदेव कृष्ण के साथ मैं वो करूँगा जो उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। मैं उनके साथ ऐसी चाल चलूँगा कि वो अकेले पड़ जाएंगे और द्वारका का मैं ऐसा विनाश और अंत करूँगा जिसका किसी ने स्वप्न तक नहीं देखा होगा। इधर दिखाया जाएगा कि श्री राधा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती हैं श्री कृष्ण की तकलीफ़, उनकी पीड़ा को लेकर के, और वो ब्रह्मांड में ये अनाउंस करती हैं कि जो जो मेरे कृष्ण की पीड़ा के पीछे है, जो जो मेरे कृष्ण को पीड़ा पहुंचाना चाहता है, मैं उसका अपनी शक्तियों से अंत कर दूंगी और इसके लिए मुझे जो चाहे वो करना पड़े मैं वो करूंगी। और राधा यहाँ तप करने बैठ जाती हैं। यहाँ पर राधा एक एक करके सभी से सहायता मांगती हैं और कहती हैं कि यदि मेरा कृष्ण के लिए प्रेम सत्य है, शुद्ध है, परिशुद्ध है, तो आप सभी मुझे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए। मेरी सहायता आप सबको करनी होगी। आप लोग अपनी अपनी शक्तियाँ मुझे दे दीजिए, तभी मैं कृष्ण की सारी पीड़ा हर लूँगी। और मैं आप सब को बहुत ही अच्छे से ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि कैसे श्री कृष्ण ने हमेशा आपका साथ दिया है। यहाँ पर जैसे ही राधा रानी तप करने बैठती हैं ब्रह्मांड में, यहाँ पर प्रकृति में बदलाव देखने के लिए मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बहवा मौसम हो जाता है, बिजली कड़कती है, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। यहाँ पर राधा सभी देवतागण से मदद मांगते हुए कहती हैं कि अपने कृष्ण की पीड़ा हरने के लिए इतना बड़ा निर्णय मैंने लिया है, तो आपको मेरी सहायता करनी ही होगी। यहाँ पर द्वारका का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सभी लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लगते हैं, अपना सर छुपाने लगते हैं, जिसे देखकर बलराम दाऊ भी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित और चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि प्रकृति में ये कैसा विनाशकारी बदलाव है। कान्हा, तुम देख रहे हो, न जाने प्रकृति आज इतनी रुष्ट क्यों हो गई है, मुझे तो ये किसी शत्रु का प्रभाव लगता है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि अपनी कृष्ण के पीड़ा हरने के लिए तुमने इतना बड़ा निर्णय ले लिया राधा। सब यहाँ पर परेशान होकर इधर उधर भागते हैं। कृष्ण भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पर समस्त सृष्टि अपना संतुलन खो सकती है, ऐसा माता पार्वती कहती हैं महादेव से।
और साथ में माता पार्वती ये भी कहती हुई नजर आती है कि आप सोचिए महादेव, यदि समस्त शक्तियाँ एक ही समय राधा में प्रवाहित हो जाएंगी तो उन्हें एक साथ पृथ्वी को झेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर महादेव भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, राधा समय काल को, समय के चक्र को रोकना चाह रही हैं, जो कि समस्त सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता है। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम दाऊ को समझाते हैं और कहते हैं कि नहीं दाऊ, ये शत्रु की शक्तियाँ नहीं बल्कि स्वयं हमारी प्रेम की देवी राधा की शक्तियाँ हैं। वो मेरी पीड़ा को हरने के लिए ऐसा कर रही है। दाऊ ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं किंतु राधा रानी ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ पर तुम्हें कुछ करना होगा कान्हा, कुछ जाओ करो और राधा को ये विनाशकारी कार्य करने से रोको। कृष्ण कहते हैं कि लेकिन दाऊ, आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये काफ़ी दुख की बात है। यहाँ पर राधा सबसे एक एक करके और ज़्यादा शक्तियाँ अर्जित करने की बात करती है और ये बात देखकर पार्वती माता बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं। वो कहती हैं, राधा सभी देवताओं की शक्तियाँ मांग रही हैं और शक्तियाँ एक साथ अगर इस ब्रह्मांड में टकराएंगी तो सोचिए समस्त सृष्टि का विनाश होगा, प्रलय आ जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम लेकर राधा रानी सबसे कहती हैं कि मैं पंच तत्वों से ये मदद मांगती हूँ कि आप मुझे अपनी शक्तियाँ प्रवाहित कीजिए। वैसे भी मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि श्री कृष्ण यानी कि उनकी पीड़ा का अंत करने के लिए ये आवश्यकता है आपकी शक्तियों की, इसलिए आपको मुझे देना होगा। एक एक करके वो सारे पंच तत्व जो देवता हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, इन सब के बारे में वो बात करती हैं और कहती हैं कि कृष्ण ने आप सब की सहायता की है तब जब आपको उनकी आवश्यकता थी। आज कृष्ण को हम सब की, आप सब की आवश्यकता है, इसलिए आपको मेरी मदद करनी ही होगी। यहाँ पर सूर्यदेव के पास सारे देवता पहुँच जाते हैं मदद मांगने के लिए और कहते हैं कि आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर गणेश का नाम लेकर माता जो राधा होती हैं वो उनसे भी शक्तियाँ मांगती हैं और गणेश परेशान होकर पार्वती माता के पास पहुँच जाते हैं। सभी देवता इकट्ठे होकर कैलाश में आ जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि हम देवी राधा को कैसे मना कर सकते हैं, अब आप ही कोई मार्ग निकालिए, आप ही बताइए कि हमें क्या करना है। महादेव यहाँ पर कुछ सोचते हैं, समझते हैं और फिर वो कहते हैं कि एक बात तो सत्य है कि श्री राधा ने सदैव इस सृष्टि के कल्याण के लिए अपना त्याग किया है, इसीलिए हम उनको मना नहीं कर सकते। और सभी देवताओं के साथ महादेव पार्वती भी अपनी शक्तियाँ राधा रानी को देने के लिए सज्ज हो जाते हैं। यहाँ पर महादेव आते हैं श्री कृष्ण के पास उनसे मदद मांगने के लिए और कहते हैं देवी राधा को सिर्फ आप रोक सकते हैं, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे देवी राधा रुक जाए और ये विनाश कार्य रोक दें। रानी जैसे ही और भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, द्वारिका में प्रलय आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। कृष्ण जैसे ही द्वारिका का संतुलन बिगड़ता देखते हैं और पूरी द्वारिका में पानी देखते हैं, वो सीधा पहुंच जाते हैं राधा रानी के पास और कहते हैं कि रुक जाओ राधा। राधा जैसे ही रुक जाती हैं वो कहती हैं कि कृष्ण आज तो मुझे मत रोको। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि तुम मेरी पीड़ा का अंत करना चाहती हो, पर क्या तुम मेरे कर्म फल को बदल सकती हो, रोक सकती हो, टाल सकती हो? नहीं ना। इसीलिए तुम मेरे कर्मों का अंत करने के लिए, मेरी पीड़ा का अंत करने के लिए समस्त सृष्टि को कैसे नाश कर सकती हो? सारी शक्तियाँ तुम्हारे हाथ में हैं, अब उसका प्रभाव तुम्हें करना है या नहीं ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा कि तुम समय चक्र को मत छेड़ो, अन्यथा मुझे तुम्हें मजबूरन रोकना होगा। राधा भी यहाँ पर कृष्ण को अपनी बात समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकती कृष्ण। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि आज मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे विरुद्ध जाना पड़े तो मुझे ये करना होगा। राधा भी कहती हैं कि ठीक है कृष्ण, अगर तुम मेरे विरुद्ध जाना चाहते हो तो मैं भी सज्ज हूँ, तुम्हारी पीड़ा का अंत आज मैं कर रहूँगी। श्री कृष्ण यहाँ सुदर्शन बुलाते हैं और राधा के जैसे बड़े विशाल रूप में उनके समक्ष खड़े हो जाते हैं। राधा कहती हैं कि मैं भी सज्ज हूँ। सब दोनों अपना अपना कर्म करते हैं, देखते हैं किसकी जीत होती है। तुम चाहो जो वो करो, लेकिन मैं नहीं रुकने वाली कृष्ण। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब फटाफट से करें।